नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ फिर से एक बार यहाँ स्टूडियो में मौजूद है डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी। मुझे लगता है बिल्कुल भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्हें बहुत बार देखा है, सुना है, लेकिन इस बार जो आप सुनने वाले हैं या जिस तरीके से बातें आप तक पहुँचाई जाएँगी, वो थोड़ा आपको अंदर से झकझोर सकती है। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी बातें जो हैं, बहुत ही बारीकी से आपसे बोलना चाहूँगी और मैं चाहूँगी हमारे दर्शक भी जानें आखिर सच्चाई कितनी है मोनालिसा की शादी की। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे जी, स्टूडियो धन्यवाद में। आपका अस्मिता जी और आज का दिन मतलब आज 2-3 दिन से जो ये चल रहा है माहौल मीडिया में और जो शादी की खबरें चल रही हैं, ये मतलब बहुत शर्मनाक है हमारे लिए मतलब और हमारी जो टीम ने जितना काम किया, जो जिस सब जिन लोगों ने हमको इतना सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाया, इन सब के लिए बहुत शर्मनाक है। और जस्ट कह सकते हो कि परसों से जो ये घटनाएँ शुरू हुई हैं और वहाँ से लेकर आज तक आने में जैसे लगता है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड हो गया मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि जो मोनालिसा जिसको उँगली पकड़ कर चलना मैंने सिखाया, आप लोगों ने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा और उसने एक बार डाउट भी नहीं होने दिया और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगी हुई है। उसकी वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा, 2 महीने जेल में रहा और उसकी वजह से मैंने 10 करोड़ रुपए ब्याज पर लेकर उसके लिए फ़िल्म बना रहा हूँ और उसके एक डिसीज़न से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। इसके साथ-साथ ख़त्म हो जाएगा एक सनातन धर्म पर विश्वास लोगों का और जिस तरह से महाकुंभ से उसको कहा गया था कि गंगा से निकली हुई है वो। तो वो जिस जाल में फँसी जाकर उसको ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा और अगर वो शायद इंसान होती, तो कुछ नहीं तो कम से कम मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोचती कि जिसने उनको इस लायक बनाया, वहाँ तक पहुँचाया मैंने ये शब्द मेरे मुँह से अच्छे नहीं लगते क्योंकि बनाने वाला और मिटाने वाला भगवान है। लेकिन हाँ, आज ऐसा वक़्त है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि उसको महाकुंभ से लाकर जो भिखारियों की हालत में लोग थे, तो मैंने उसको लाकर चलना सिखाया, दुनिया सिखाई, हवाई जहाज़ से लेकर हेलीकॉप्टर में बिठाया भी। 1 महीने पहले आपने देखा होगा जी। कि हेलीकॉप्टर में भी बिठाने वाला पहला मैं ही था। तो मेरा ड्रीम था कि गरीब लड़की आगे बढ़े, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक जो साजिश थी इस फ़िल्म को रोकने के लिए क्योंकि फ़िल्म हमारी धर्मांतरण पर आधारित फ़िल्म है और इसके पीछे बहुत बड़ा संगठन काम कर रहा है, बहुत शुरू से काम कर रहा है। उन्होंने मुझे जेल भी भिजवाया था इसी सब चक्कर में कि फ़िल्म रुक जाए। तो अब इस वजह से उन्होंने जब कुछ नहीं दाल गली तो एक इस लड़की को पकड़ लिया और लड़की को लग रहा था कि जो उसके साथ हो रहा है वो प्यार है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कितनी बड़ी साजिश उसके साथ हुई है और साजिश का खुलासा धीरे-धीरे सब हो रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस होता है कि पर्दे के पीछे की जो चीज़ें हैं कम से कम उनको सामने तो लाया जाए। आखिर हुआ क्या? इस बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है और ये छोटा मुद्दा नहीं है। एक महाकुंभ की वजह से जो लड़की आगे बढ़ी थी, तो पीएफआई करके जो संगठन है जो अभी भारत में प्रतिबंधित है, तो उस संगठन की जो एक्टिविटी है, टोटल उसने वैसे ही किया जैसा वो लोग करते थे, पहले से करते आए हैं। जैसे कोई सनातन में कोई लड़की आगे ज़रा-सा बढ़े तो उसको कैप्चर कर लो, उसको डिस्टर्ब करो, उसको ऐसा कुछ करो कि वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हमारे भारत में, देश में और उसको रोकने के लिए बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से अनपढ़ गँवार लोग जिनको देश, धर्म और सनातन का ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं है, गंगा मैया चिल्लाते-चिल्लाते अचानक से फ़ातिहा पढ़ लिया उसने जाकर। एक बार भी नहीं सोचा कि जिस आदमी ने उनको खड़ा किया है और लाखों करोड़ों लोगों की उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तमाम लड़कियां उसको फॉलो करती हैं। तो ये पीएफआई जो संगठन है वो यही चाहता है कि ऐसी लड़कियां जो थोड़ा-सा आइकॉन बन गई हों, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसके पीछे के रास्ते आसान हो जाएँ। पीछे तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी ऐसी प्रेरणा हो जाएगी कि जब मोनालिसा शादी कर सकती है मुस्लिम से तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और एक कह सकते हैं कि जिसके यहाँ खाने के वांदे हैं, पंचर जोड़ने वाले का लड़का, बागपत का रहने वाला। लड़का नहीं कह सकते हैं, लादेन। तो लादेन के साथ मतलब ऐसा कोई शक्ल सूरत वाला होता कि भाई चलो बहुत आसक्त हो गई हो उसके ऊपर, नई उम्र थी, वो भी नहीं है। वो बुड्ढा 40 साल का एक लादेन पंचर जोड़ने वाला, उस वो किस तरह से उसको लेकर के खेरल गया, कहानी यही है पूरी।
लेकिन शादी की कहानी खाली दिखाई जा रही मीडिया में कि शादी कर ली और धर्म परिवर्तन नहीं नहीं, किया, इस पूरे इस तरह की पॉडकास्ट में हम बातें। हर एक विषय पे बात जी, करेंगे। बिल्कुल जो करेंगे। चीज़ें पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं, हाँ, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें जो है जी। दर्शकों तक पहुँचाएँगे जी, ताकि बिल्कुल, सबको बहुत सच्चाई बहुत ज़रूरी है। पता चले। जी, चलिए हम बात करते हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पीएफआई के हाँ, बारे में बात करेंगे, फरमान के बारे में बात करेंगे। जी, लेकिन उससे पहले एक और बात करूँगी, जिस लड़की को आपने महाकुंभ से जी। ढूँढा, निकाला वहाँ हुँ, से और निकाल के एकदम कह सकते हैं गरीबी से लड़की को आपने निकाला है और निकालने के बाद सीधे जो है एक्ट्रेस बना दिया आपने, जी, फ़िल्म की एक्ट्रेस बना दिया। जी, और अचानक से आपको जब पता चला, आप नॉर्मल आप कहीं बैठे जी, जी। होंगे या कुछ हाँ, कर रहे होंगे बिल्कुल। और अचानक जैसे ही आपको पता चला कि अरे मोनालिसा ने शादी कर ली है और जी। वो भी शादी ऐसे इंसान से की है कि एक बार सोचे तो इंसान डर हुँ। जाए अंदर से। हाँ, वो तो डरावना। उस समय का जो रिएक्शन था सनोज सर का वो कैसा था? अ, वो रिएक्शन उस वक़्त मैं एक्चुअल में कहीं ट्रैवल कर रहा था और मैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के लिए मुझे आना था। उस वक़्त मुझे न्यूज़ मिली, तो पहले मैंने उसको अवॉइड किया कि ऐसे होगा कुछ स्टंटबाज़ी होगी या साउथ गई हुई है तो कुछ ऐसे लोग मीडिया में फ़र्ज़ी खबरें चलती रहती हैं ना हुँ। तमाम सारी। लेकिन मेरे एयरपोर्ट पहुँचते-पहुँचते तमाम सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेज और जानने वालों के मैसेज आने लगे, मीडिया वालों के मैसेज आने लगे। तो मैंने सोचा कि पहले इसकी सच्चाई पता करूँ क्या है। तो मैंने जय सिंह भाई को फ़ोन लगाया जो मोनालिसा के फ़ादर हैं। उस वक़्त वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे और बड़ी गंभीर हालत में थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? तो बताया कि हाँ, ये सच है और पुलिस स्टेशन के अंदर है मोनालिसा। तो मैंने कहा कि एक बार मेरे साथ बात करो, शायद मैं कुछ बोलूँ तो उसको समझ में आ जाए उसके। लेकिन अ, उन्होंने बोला कि पुलिस वाले उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा मेरी पुलिस वालों से बात कराओ। पुलिस वालों ने फ़ोन अटेंड करना भी नहीं उचित ज़रूरी समझा और इनको बाहर कर दिया वहाँ से। थोड़ी देर बाद फिर उनका फ़ोन आया कि मोनालिसा को पीछे के रास्ते से लेकर सारे लोग चले गए और एक गरीब बंजारा हाथ जोड़ता रह गया वहाँ पर कि मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो लोग बहुत अनुशासन में रहते हैं। उनके संस्कार, उनका कल्चर और उनका जो भी सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम उनका जो अपना समाज है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें इस तरह की पहली ऐसी घटना हुई है बंजारा समुदाय के साथ और ये बहुत बड़ा कलंक है देखा जाए तो। और इस कलंक को मिटाने के लिए वो आदमी हाथ जोड़ता रहा अपनी ही बेटी को बचाने के लिए। आप यहाँ उनके पिता की बात कर रहे हैं, जी। मोनालिसा के पिता की बात हाँ कर जी, रहे हाँ हैं। जी। अभी हाल ही में मैंने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, हुँ, जहाँ मोनालिसा है, वो हुँ। लड़का फरमान हाँ, खान जिससे जी। शादी हुई है जी। और उनके पिता भी वहाँ मौजूद हैं। हाँ। तो कैसे एक पिता को भनक नहीं लगी कि उनकी बेटी जो है, इतनी बड़ी साजिश की शिकार हो रही हाँ, है? मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा क्योंकि अब डिटेल मुझे पता चल गया। अभी कुछ महीने पहले उनको तेलुगु, तमिल मलयालम फ़िल्म के नाम पर ऑफ़र दिलाया गया था। आप सोचिए किस तरह से उनको दूर से जाके जकड़ा गया है। तो पहले ऑफ़र आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे फ़िल्म का ऑफ़र है। तो मैंने मना किया, मैं कहा पहले मुझे सब्जेक्ट सब पता चलेगा कौन क्या है तो मुझे बताना। लेकिन उसी बीच पता चला कि इन्होंने वहाँ से कुछ पैसे उठा लिए। तो मैंने किन्होंने ये मतलब हाँ, लड़की के हाँ, पिता ने? लड़के के पिता ने और फ़िल्म के लिए मेरी जानकारी के बगैर। तो मैंने हुँ, कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब मैं अगर उसमें मना करता हूँ, तो लोग सोच सकते हैं कि भई ये अपने आय से अलावा ये लड़की को आगे करेंगे। बढ़ने नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है करने दीजिए। तो उसमें ये था कि ज़्यादातर चीज़ें हमसे हिडन रखी जाती थी। हमें बताई नहीं जाती थी कि कहाँ, बस खाली ये पता चलता कि आज जा रहे हैं और कब वापस आना है। हुँ। कौन है, क्या फ़िल्म है, कौन बना रहे हैं, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर, कभी मुझे उसके बारे में बात नहीं कराया गया। जबकि मेरा हक बनता था कि मैं जानूँ और समझूँ। हालाँकि मुझे तकलीफ़ होती थी लेकिन मैं इसी डर से कि कहीं बुरा ना लग जाए इन लोगों को और ये ना सोचें कि मेरे काम में इंटरफियर क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कभी इस बारे में उनसे चर्चा नहीं की। अब कुछ दिन पहले, करीब 3 महीने पहले इनको बुलाया गया फ़िल्म की शूटिंग के नाम पे। लेकिन वहाँ शूटिंग नहीं हुई। खाली पोस्टर लॉन्च हुआ, पूजा हुआ, तमाशा हुआ, मीडिया आया और ये पिक्चर बन रही, वो पिक्चर बन रही, व्हाट्सएप देन हो फ़िल्म गया। वो आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, कौन-सी? जिसकी बात हो रही है जिस वो तरीके से कहाँ फ़िल्म थोड़ी ना बनना थी, ये तो वो जाल है। आप सोचिए जाल कैसे बिछाया गया। फिर दूसरी बार मैं नेपाल में फ़िल्म की शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे ये कहा गया कि वहाँ पर पूजा है। मेरी 3 दिन की शूटिंग बची हुई थी मोनालिसा की। लेकिन वो 3 दिन की शूटिंग छोड़कर मोनालिसा चली गई और मैं पूरी यूनिट लेकर के फिर वापस मुंबई आ गया क्योंकि मेरी शूटिंग तो बैलेंस रह गई थी। वो मैंने मना किया, मैंने मैंने कहा भी, मैंने कहा एक बार रिक्वेस्ट कर लो,
कि भाई हुँ, 3 दिन आगे बढ़ा दें, हम हाँ, इतनी सेना लेके हाँ, यहाँ बैठे हुए 250 लोगों को लेकर हुँ, आए हुए हैं। लेकिन उनके फ़ादर ने कहा नहीं, वो लोग नहीं मान रहे हैं और पहले से डेट दिया हुआ है, पहले से डेट दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि एक फ़िल्म के जिसको मैंने खड़ा किया, हुँ, जिसको हुँ, मैंने हुँ, दुनिया दिखाई, उसकी डेट के लेकर भी मैंने स्ट्रगल किया, मैंने हुँ, फ़ाइट हुँ, किया और पूरी यूनिट लेकर मुझे वापस आना पड़ा नेपाल से उस 3 दिन के लिए। और वहाँ भी गई तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर पूजा हुआ, क्लैप मारा गया, मीडिया आया और ये वो चल रही है, आ रही, जा रही, रील बन रही, बस वही हुआ खाली। और ये तीसरा चांस था जब उसको बुलाया गया कि अब पिक्चर की फाइनल शूटिंग होने जा रही। हुँ, करीब 10 दिन पहले मुझे जयसिंह जी का हुँ, फ़ोन आया, हुँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे मलयालम फ़िल्म के लिए जाना है हुँ, केरल। हुँ, कोई पता नहीं क्या नाम बताया, क्योंकि उसने हुँ, बुलाया है मुझे। तो मैंने उनको साफ मना किया। मुझे लगा कि बार-बार आना-जाना इनका तो हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है और हुँ, हमें भी नहीं पता चल रहा है। कि हो तो क्या रहा है? मैंने जय भाई को बोला, मैंने कहा देखो ना, वहाँ अपने जान-पहचान के लोग हैं। ना भाषा है, ना हुँ, कल्चर है अपना, हुँ, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जाना मेरे ख़्याल से उचित नहीं है। अगर आप लोग चाहो, क्योंकि मैंने उनको उज्जैन में रहने के लिए दिया हुआ था। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा अगर आप चाहो तो आपको मुंबई शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ आप हुँ, बिज़ी रहोगे, हुँ, ऑफ़िस है, घर है, यहाँ अपना हुँ, सब जैसा भी चाहो तो यहाँ कर देते हैं। बोले नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, 15 दिन के अंदर इसको पूरा एकदम मैच्योर बना देंगे और उसके बाद फिर यहीं पे शूटिंग चालू हो जाएगी, गाना होगा, ये हुँ, होगा और हुँ, ये। हुँ, हुँ, तो मेरे साथ भी वही बात थी, मैंने कहा छोड़ो जाने दो भाई, नहीं जान मानने तो चले गए। चले गए, फिर मुझे वीडियो करके दिखाया कि देखो घूम रहे हैं, वो कौन था वो लादेन के साथ में। हाँ, हाँ, वही हाँ, फरमान खान जो हाँ, वो उनके बुड्ढा बुड्ढा पतिदेव हैं हाँ, अब। बुड्ढा लादेन पंचर पुत्र के साथ वो दिखाया कि वो घूम रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो एन्जॉय करें, पता नहीं कौन सी क्या है फ़िल्म, मैंने ज़्यादा उसमें, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। हुँ, इसलिए भी नहीं लगाया क्योंकि एक तो समय नहीं, दूसरी बात मैं कभी नेगेटिव सोचता नहीं। आपने सोचा ही नहीं होगा कि नहीं, कभी ऐसा नहीं भी कुछ हो सोचा। हाँ, सकता है, फिर हाँ। एक दिन मुझे वीडियो आया जय भाई का कि वो हुँ, हुँ, फ़िल्म हुँ, में उनको उनका भी रोल फाइनल हो गया है। ओह! वो पुलिस का। कमिश्नर का रोल कर रहे हाँ, हैं। हाँ, मुझे हाँ, फ़ोटो-वोटो उन्होंने भेजा, बाकायदा वर्दी वगैरह पहने हुए। मैंने कहा चलो ये भी लोग सीधे-साधे लोग हैं, इनको भी कहीं न कोई न हुँ, कोई सोचा होगा कि भाई बाप है हाँ, हीरोइन का, हाँ, तो हाँ, इसको भी लेके खुश कर देते हैं, तो रख हाँ, लिया होगा कहीं। तो ये सब सारी चीज़ें चलने के बाद जब परसों दोपहर को आपने कहा ना कि हुँ, आपके ऊपर क्या बीती होगी, हुँ, तो जब ये बात मुझे खबर लगी कि ऐसा-ऐसा हो गया और उन्होंने बताया कि लेकर के उसकी लड़की को चले गए वो लोग और वो हाथ जोड़कर वहाँ पे खड़े रह गए। तो ऐसा लगा कि मैं शून्य हो गया हूँ और लोगों के फ़ोन बज रहे थे, लोगों के हुँ, कॉल्स आ रहे थे। कुछ ज़रूरी जो मुझे मैसेजेस भेजने थे, मेल भेजने थे, वो मैंने अलग-अलग जगह भेज दिया, रॉन्ग भेज दिया मतलब। किसी को हुँ, मुझे पेमेंट करना था, हुँ, हुँ। तो वो म गलती से दूसरों को पेमेंट चली गई। मैं और मैं डिस्टर्ब हो गया हाँ, मुझे, मैं इतना हाँ, हाँ, मानसिक तौर पे वो हो मतलब गया। दिमाग ही नहीं काम हाँ, कर रहा होगा। और मैंने मेरी अकाउंटेंट जो थी, हुँ, अकाउंटेंट के बजाय मैंने किसी और लड़की, श्वेता का नाम था, हुँ, उसको फ़ोन करके मैं उस पे चिल्लाने लगा हुँ, हुँ, हुँ। एयरपोर्ट पे दिमाग ही नहीं कि काम किया हाँ, अचानक तो से। मतलब वो स्थिति हो गई। फिर मैंने अपने आप को सँभाला कि ये मैं मतलब गलत क्यों कर रहा हूँ ऐसा? हुँ, मुझे हुँ, लगा हुँ। कि शायद अंदर से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए ऐसा हो रहा है। हुँ, हुँ। तो मैंने अपने आप को बैलेंस किया, 1 घंटे तक मैंने अपना फ़ोन पहले बंद किया क्योंकि कॉल्स बहुत आ रहे थे। हुँ, हुँ। फिर मुझे लगा कि आखिर मुझे अब करना क्या चाहिए? हुँ। तो वो सवाल अभी तक चला आ रहा है कि करना क्या चाहिए? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको जब पता चला, क्योंकि देखिए कई जी। इंटरव्यूज़ में मैंने देखी आपने लव जिहाद बोला है। जी, जी। लव जिहाद को लेकर बात की है आपने। हाँ जी। तो ये लव जिहाद का शिकार जो मोनालिसा हुई जी। है, इस पे क्या कहिएगा आप? दरअसल उसको एक पहली बात तो पता ही नहीं कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। अब आप एक चीज़ बताइए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आपसे पूरा खुलकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं। उनको खाली है हुँ। कि शादी हो गई, ये जा रही है, वो आ रही हुँ, है, ये बस, वो बस, बस हाँ। यही है। अब आप बताइए कि बागपत का एक पंचर जोड़ने वाले का लड़का हुँ। जो मलयालम में है, काम कर रहा है। बोलता है कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और बागपत में रह हुँ। रहा है। और बागपत क्या है कि आपको पता है पूरा इस्लामिक स्टेट जैसे ही है वहाँ पे, हुँ, हुँ, तमाम हुँ। सारी घटनाएँ, तमाम सारे हुँ, हुँ। आतंकवादी, हुँ, कितने लोग पकड़े गए, कितनी हुँ। घटनाएँ हुई वहाँ पर। तो वहाँ का एक लादेन जैसा आदमी, ठीक है? वो कहाँ मिलता है जाके, उसको मलयालम लेकर के जाता है और मलयालम फ़िल्म के लिए लेकर के जाता है केरल। हुँ। केरल के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी। केरल क्या है? सीपीएम का अड्डा है। केरल वामपंथियों का अड्डा है। केरल पीएफआई का अड्डा है, पीएफआई का गढ़ है वो पूरा। और वहीं से आज भी पीएफआई को सरकार ने बैन कर दिया, ऑफ़िस बंद कर दिया, शटर ही तो गिराया है। हुँ, हुँ। बाकी लोग तो हैं ना, उनको कैसे मना करोगे आप? पीएफआई को ये भी कैसे सुनने में आया कि हुँ, वो जो फरमान जो है, हुँ। जो उसका पति है जी, मोनालिसा जी, का, जी। वो भी पीएफआई से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपने मतलब ज़िक्र किया है? मैं आप वहीं पे आ रहा हूँ मैं। अब आप सोचिए कि एक आदमी जिसने कभी कोई फ़िल्म ही नहीं बनाई, कोई हुँ, एक्टर कभी काम किया ही नहीं, एक्टिंग हुँ, कभी किया ही नहीं, ना कोई फ़िल्म से कोई लेना-देना हुँ, रहा उसका।
तो किस तरह से एक सनातन को बदनाम करने के लिए पीएफआई के जो इशारे पे उसने काम किया, किस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया होगा, किस तरह से उसको लेकर के और कैसे फँसाया कि चलो फ़िल्म है वहाँ, फ़िल्म के नाम पे बुलाया, वहाँ पर साइन कराया, कैमरे लगाए, चिल्ल-पो मचाया, फिर दोबारा मचाया और तीसरी बार उन्होंने ये कांड ऐसा किया कि इसमें एक पंचर पुत्र की शादी में आप सोचिए कि वहाँ पर सीपीएम के बड़े-बड़े लीडर मौजूद थे, तो ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि बड़ी साधारण-सी बात है। और वो आदमी जिसको मलयालम सिनेमा से किसी सिनेमा से कोई मतलब नहीं है, एक फ़ोटो उसका कोई देख रहा है कि एक भोजपुरी का कोई एक्टर है खेसारी लाल यादव, इसको लात-लात से मार रहा है। तो इस तरह का भोजपुरी पिक्चर में घटिया काम करने वाला एक जूनियर आर्टिस्ट जो थर्ड क्लास का हुँ। आर्टिस्ट, उसकी शादी में बड़े-बड़े सीपीएम के लीडर, पुलिस प्रशासन और सारा कुछ कैसे अलर्ट होके गया। हुँ, तो आप इससे पूरा अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो केरल स्टोरी है या हुँ, कश्मीर फाइल है या बंगाल डायरी है, इनमें जो भी कहा गया है वो फ़िल्में सिर्फ़ 10% है, 90% चीज़ें तो पब्लिक झेलती है। जो हुँ, हम झेल रहे हैं आज की तारीख में, आज तो हम हुँ। खुद लव जिहाद का शिकार हो गए हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे डिनाई कर सकते हो आप? कोई एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है क्या? सीपीएम के वो वहाँ पे शिक्षा मंत्री और वहाँ के हुँ। राज्यसभा सांसद, वहाँ के विधायक, एमएलए, ये सब तो उस एक पंचर पुत्र की शादी में क्यों खड़े हो गए वहाँ एक जाके? बात आप बताइए कि हुँ, सनोज मिश्रा जी कि हुँ, ये जो लड़का है फरमान जिसकी हुँ, बात करें लादिन लादिन अब कह रहे हैं कई बार बोल रहे हैं, हुँ। इसे आप पहले जानते थे? कभी नहीं, अब जानना भी नहीं चाहूँगा, ऐसे रहे तो मैं थूक दूँ उसके मुँह पर ऐसे लोग ही। ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हुँ, हैं कि वो जो है वो लड़का वो हुँ। टीचर था मोनालिसा का, नहीं, नहीं, वो उसको कभी पढ़ाता कभी था, टीचर नहीं सिखाता था था। और कभी मिला वो खाली जब शूटिंग के लिए बुलाता था तभी मिलता था। बाकी दोनों की बातचीत सोशल मीडिया पे सिर्फ़ होती थी। ये उनकी आपस की बातचीत थी, इसमें आपका कोई नहीं, मतलब मेरा था कोई ही मैं नहीं। मुझे तो परसों ही पता चला ये आप सारी जानते चीज़ें। भी नहीं है नहीं, मैं फरमान कभी को। नहीं जानता उसको, बिल्कुल। मतलब ये तो आपके पीछे खेल हुआ है फिर। हाँ, ये पूरा खेल अच्छा उन लोगों ने क्या किया कि बंजारा समुदाय को मेरे खिलाफ भड़काया हुँ, कि कोई भी बातचीत हो जो हमारे हुँ, सिनेमा से रिलेटेड वो सनोज मिश्रा तक ना जाने पाए। हो सकता है उनको कहा होगा कि सनोज मिश्रा बहुत स्वार्थी हैं, अपनी फ़िल्म के बारे में सोचते हैं, हमारी पिक्चर उनसे बहुत बड़ी है, हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो उनको मत बताना। इस वजह से लोग मुझे कोई भी बात डिस्क्लोज़ करने से बचते थे। जबकि उनके आस-पास के लोग कोई फ़िल्मी आदमी तो है नहीं, सब गाँव खेड़े में रहने वाले लोग हैं। उनका ज्ञान वो ले लेते थे, लेकिन मेरा ज्ञान कभी नहीं लिया कि मैं फ़िल्म से जुड़ा हूँ, मेरे हैदराबाद में भी लोग हैं, केरल में भी लोग हैं, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ सारे तमिलनाडु में भी लोग हैं। तो मैं उनको अच्छी सलाह दे पाता, लेकिन वो भोले लोग थे और उन दो सबके भोलेपन का फ़ायदा उठाया ये पीएफआई के एजेंट ने और उसने इस तरह का बड़ी घटना को अंजाम देखिए कितनी शातिर तरीके से दिया है। बागपत का रहने वाला था, महाराष्ट्र में भी शादी कर सकता था, बिहार में भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने। कहाँ लेके गया? सीपीएम के इलाके में, जहाँ पर अगर कोई पुलिस कार्रवाई भी होती है, तो वहाँ की सरकार रोक ले, उनके अगेंस्ट में आ जाए। मतलब उसको वहाँ से अगर कोई मामला कुछ बनता भी है लाने ले जाने का पुलिस में, जैसे मैं अभी पुलिस एक्शन लेने वाला हूँ, तो भी वहाँ पे उसके लिए वो सेफ जगह है, ऐसी जगह लेकर के गया है वो आदमी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीएफआई से उसका कोई लेना-देना नहीं है? या आप वो जो पुलिस एक्शन क्यों लेंगे? मतलब मैं क्या? लूँगा ना अभी, अब मैं लूँगा बिकॉज़ अब मैं तो अभी ये सोच नहीं पाता मुझे करना चाहिए क्या? अब अभी जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आज का डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि मोनालिसा अभी माइनर है। मतलब वो अभी वो नाबालिग है, उसके जो आधार कार्ड बनाए गए हैं, वो फर्जी हैं। तो इस बिहाफ़ पर मैं अभी पुलिस एक्शन लेने अभी वाला हाल में हूँ। एक वीडियो आया है हाँ। जिसमें मोनालिसा और वो लड़का दोनों हुँ, बैठे हैं हुँ, और कोई रिपोर्टर है हुँ, सवाल कर रही है वहाँ हुँ, पे, हुँ। तो वो साफ कह रहा है कि 18 साल की है ये हाँ, मोनालिसा हाँ। और मोनालिसा ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हुँ, 18 साल की हूँ। तो हुँ। देखिए आप इतने करीब से मोनालिसा को देखे हैं, जी। समझे, उस बच्ची को आप लेकर आए हैं, हुँ। तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि मोनालिसा कितने साल की है? देखिए, जब मैं उसको लेकर आया तो उस वक़्त 16 साल की थी वो तो और अभी 1 16 साल 16 साढ़े 16 साल अभी 1 साल ही तो अभी हुआ 1 है। साल में क्या 18 साल की हो हाँ, गई? 18 साल की हो गई तो ये भी सोचने वाली बात है। मेरे साथ पिछले भी इंटरव्यूज़ देखिए तो भी हुँ, मैंने इसमें हमेशा ही ज़िक्र किया कि 16 साल की हाँ। बच्ची है अभी वो और माइनर है। तो ये कह सकते हैं कि वो सेफ़ जगह लेकर इसलिए गया कि उसके पीएफआई के लोग हैं वहाँ पर और वहाँ पर उनके जो जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, तो उन लोगों के बीच में जब जाएगा तो वो सारी चीज़ें फ़र्ज़ी बनाना कोई आसान वो बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। तुरंत इस 1 घंटे शादी के 1 घंटे के अंदर उनको मैरिज सर्टिफ़िकेट मिल जा रहा है वहाँ पर। आप फ़ोन में सोचिए लेके हाँ, बंदा दिखा रहा है। तुरंत का तुरंत सब हो जा रहा है जैसे लगा स्क्रिप्टेड है। नहीं ऐसे लिया हाँ। फ़ोन और दिखा रहा है कि हुँ। देखो भाई हमारा बन चुका है। हाँ, अब आप सोचिए कि एक एक बाप जिसको कुछ भी पता नहीं है और नहाने के लिए गया, जब बाहर निकलता है नहा के तो देखता है उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। मोनालिसा कमरे में नहीं है, पता करने जाता है तो बोलता है पुलिस वाले बुलाने आए हैं और पुलिस स्टेशन में बैठी है वो। पुलिस स्टेशन में जाता है तो पता चलता है कि मोनालिसा ने उसके ऊपर कंप्लेंट डाली है कि बाप से इसकी जान को खतरा है। अब आप बताइए, एक दिन पहले उसके साथ रील बना रही है, नाच रही हाँ। है, गा रही है। एक बाप उसके परछाई की तरह उसके साथ में है। मैं तो देखने वाला हूँ पिछले 1.5 साल से कि अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए पीछे-पीछे भाग रहा है, शूटिंग में भाग रहा है, जहाँ देखो वहाँ। हमेशा परछाई की तरह एक से। अच्छा कवच बन के अपने हाँ, बेटी और के हाँ, साथ-साथ। और उसको वो बोल रही है कि जो है
मेरी जान को खतरा है इससे। अगर जान हुँ, को खतरा होता तो तुझे घर में ही मार देते ना। हुँ, मतलब इतनी घटिया, मतलब जिसको जो मैंने सिलेक्शन हुँ, किया था, इतना हुँ, गंदा चरित्र होगा उसका, ये मैं नहीं सोच सकता था कभी भी। और उसी दिन तुरंत शादी हो गई पीछे से जाकर, और वो आदमी वहाँ पर खड़ा रह गया, ना उसके पीछे, ना कोई आगे, ना कोई बोलने वाला भी नहीं। कोई बोलने वाला नहीं। पुलिस वालों ने भी धमका के भगा दिया। उसको मारा भी, आपको पता है? किसको? उस लादेन ने लड़की को? जयसिंह को मारा। आप उसके सोचिए। पिता को? हाँ, पिता को मारा, और उस उसको मोनालिसा ने गालियाँ दी। देखा ये चीज़? हाँ, वो अंदर थी और लात मारा उसने, और लिटरली। उसने उन्होंने बताया बर्दाश्त मुझे। किया ये चीज़? हुँ? मोनालिसा ने बर्दाश्त किया ये चीज़? हाँ, इससे ज़्यादा घटियापन और क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात उसके क्या बाप होगी, को मैं तो ये सामने सोच मारा रही गया। हूँ। हाँ, उसके बाप को लात मारा वो सामने अच्छा से। ये बताइए आप जी, सर कि जी। मोनालिसा को इतने करीब से देखा, हुँ। एक तरीके से एक छोटी बच्ची को उँगली पकड़वाना जी, जी। तक आपने किया, उसको चलाया, जी। हिंदी बोल नहीं सकती थी, जी। इंग्लिश भी बहुत दूर की बात थी हाँ उसके जी, हाँ लिए। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से उसकी हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती थी, हमने भी जी, देखा है, जी, जी। सोशल मीडिया पे दुनिया देखी है। जी, जी। लेकिन ऐसा कभी लगा सनोज सर को कि यार ये मोनालिसा थोड़ी बदली-बदली लग रही है? नहीं, अगर ऐसा लगता तो आज जिस सदमे में हूँ मैं नहीं होता। कभी भी 1% नहीं लगा। अभी हम महीने भर तक तो शूटिंग ही कर रहे थे ना। अभी हुँ, 1 महीना तो हुआ हमारा हुँ, पैकअप हुए मुश्किल से। हुँ। तो वहाँ पर भी 2 ढाई महीने हम लोग साथ में थे, तो जैसे हम लोग नॉर्मल थे वैसे ही दिन में हँसी मज़ाक करना, डाँटना भी, सिखाना भी, समझाना भी, सब ऐसे ही था। और कभी ऐसा नहीं लगा मुझे, क्या उनके फ़ादर को भी नहीं लगा कि वो किसी से बात करती है या किसी से अटैचमेंट है उसका। वो कैसे स्पेयर टाइम निकालती थी, कैसे उसको समझाया गया था कि किस तरह से किसी को कानो-कान खबर नहीं होने देना है, और पूरा प्लान करके लेके केरल जाना है, और केरल में जाके इस तरह 6 से लफ्ज़ महीने में याद ये करना चीज़ें है। हुई हैं क्या? हाँ, ये 6 मंथ में हुई हैं। क्योंकि जी। या कहीं मैंने पढ़ा था ये आर्टिकल जी। कि 6 महीने के ही अंदर सारी हाँ, प्लानिंग हुई है। हाँ, जैसे मैं जेल से बाहर आया और लोगों ने देखा कि मैं फ़िल्म की फिर से शूटिंग शुरू कर दिया हूँ, उसके बाद इन लोगों ने काम शुरू कर दिया फिर। फ़िल्म जब आप कर रहे थे उस दौरान ऐसा कभी महसूस नहीं किया नहीं, आपने कभी मोनालिसा के महसूस किसी नहीं। बर्ताव से? अगर मुझे ज़रा-सा भी पता चलता तो ऐसा नहीं है, कम से कम मैं उसको समझा सकता था, बता सकता था उसे। और उसको मैंने ये बात बार-बार कही थी कि देखो मोना, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया है, और मैं नहीं जानता कि तुम कौन थी, कहाँ थी, लेकिन मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है। तो इतना ध्यान रखना कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस दाँव पर लगी हुई इस फ़िल्म की। बहुत सारे पैसे हैं जो मैंने ब्याज पे ले रखे हैं, 10 करोड़ रुपए मैंने ब्याज पे लिया है। तो अगर तुम अच्छे से काम नहीं सीखोगे, अच्छी एक्टिंग नहीं करोगी, तो पिक्चर खराब हो जाएगी। कितना परसेंट पिक्चर बचा हुआ है? फ़िल्म पूरी हो चुकी है, 2 दिन का सिर्फ़ उसका शूट बाकी है बस। तो आपने जब कहा मोना को तो हुँ। फिर उसने क्या रिप्लाई तो किया? वो हमेशा मुझे बड़ी संजीदगी से जवाब देती थी, और इस बात को लेकर वो बड़ा सीरियस भी हो जाती थी कि नहीं, सर का पैसा लगा हुआ है तो हमें काम करना है, सीखना है। इसलिए मैंने कभी उसके ऊपर डाउट नहीं किया। लेकिन आज उसने जिस तरह से लाकर मुझे धरातल पर पटक दिया है, आज पूरी नेगेटिविटी हो गई है, सारे तो दुनिया एक में और लोग बात उसके खिलाफ बताइए, हो गए हैं। जी, मोनालिसा बहुत गरीब बंजारा लड़की थी, जी। माला बेचती थी कुंभ हाँ, में। हुँ, और क्या ऐसा हो सकता है या हुआ होगा कि मोनालिसा ने जो है अपनी लोकप्रियता, हुँ। इतना मतलब स्टारडम बर्दाश्त नहीं कर पाई? ये हो सकता है, बिकॉज़ ऑफ़ जो जिनके पास मैच्योरिटी नहीं होती है, दिमाग नहीं हुँ, होता है, और दुनियादारी की समझ नहीं होती हुँ। है। जंगल, पशु-पक्षी, जानवर से निकल के, मेले से निकल के अचानक से आदमी हवाई जहाज़ में, 7 स्टार होटल में, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस में, तो माइंडसेट ख़राब हो सकता है। आदमी का दिमाग बदल सकता है, और बदल गया है, जैसे सामने से दिख रहा है कि बदल तो गया ही है वो। इतना बदला है, इतना घटिया काम उसने किया है कि आज मुझे उस बात पर पछताताप हो रहा है कि मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता था कि मैं एक गरीब बच्ची के लिए काम करता हूँ, और लोग भी इसकी बड़ी सराहना करते थे। आज मुझे उस निर्णय पे बड़ा पछतावा होता है कि मैं क्यों गया था वहाँ उसको लेने। एक बात और बोलूँगी मैं, जी। मोनालिसा जो थी प्रसिद्ध हुई थी अपनी आँखों को लेकर। जी। और कहते हैं ना इंसान झूठ बोल सकता है, आँखें झूठ नहीं बोल सकती हुँ, हैं। हुँ। क्या इन आँखों ने धोखेबाज़ी कर दी, धोखा दे दिया? हाँ, मतलब वो आँखें एक्चुअल में धोखेबाज ही थीं, हमारी नज़रें उसमें पहचान नहीं पाईं, और हमने एक बच्ची समझ के उस पे ट्रस्ट किया, लेकिन वो कुछ अलग ही निकल गई। और चूँकि मैं उसको बेटी कहता था, तो उसके बारे में गंदे अल्फ़ाज़ बोलना भी मेरे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन वो बेटी वाले शब्द मैं अपने वापस लेता हूँ, और बेटी जैसा जो कोई वो था, मतलब मेरा एक जो फ़ीलिंग, तो वो मेरे ख़्याल से ख़त्म हो चुका है, और मैं ऐसे लोगों की कभी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा, उनके बारे में ज़िक्र करना पसंद भी नहीं करूँगा, और फ़िल्म तो दूर की बात रही, मतलब कभी भी आमना-सामना ना हो ज़िंदगी में, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि जो ज़ख्म दिया है वो बहुत गहरा है वो। अगर मोनालिसा आपसे मिलकर बैठकर बात करना चाहती है, तो आप नहीं, बैठेंगे, बात अब नहीं करेंगे? बैठूँगा, नहीं, वो चीज़ निकल चुकी है अभी, हाथ से निकल मतलब वो गया है। अगर चाहेगी कि हाँ, मैं सर से एक बार बात कर लूँ, मुझे नहीं, दोबारा फ़िल्म में कास्ट कर ले, नहीं, मेरी जो नहीं, बचा हुआ पार्ट है उसको मैं नहीं, पूरा कर लूँ, तो नहीं, क्या सनोज सर मैं आप? कचरे में डाल दूँगा फ़िल्म को, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा उससे, क्योंकि ये ज़ख्म छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म है ये।
तो क्या आप मानते हैं कि मोनालिसा के जितने भी सलाहकार थे, जो उनके साथ रहते थे, उनको हुँ, सलाह देते थे, हुँ। उन्होंने ही उनकी दिशा को बदल दिया? बदला है क्योंकि उनको क्या होता है किसी को बोल दिया कि तुमको बजरंगबली का रोल मिल रहा है पिक्चर में, हुँ, तुमको आनंद जी का रोल मिल रहा है, तुम विलेन बन रहे हो, तुम स्मगलर बन रहे हो, तो लोग उसमें खुश हो जाते थे और 10-10 5-5 हज़ार रुपए पीएफआई की तरफ से जो फंडिंग हुई थी उसमें से लोगों को मिल जाता था। लोगों को लगता था कि अब चलो हम सलमान खान बन जाएँगे। इवन यहाँ तक कि जो लोग साथ में रहते थे वो मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाले लोग थे, मेरे हुँ, सैलरीड हुँ। पर्सन थे। वो लोग मुझे बोलने लगे बीच में कि आपको भी मैं साउथ में एस्टैब्लिश कर दूँगा। वो लोग मुझे बोलते थे, आप बताइए। इस तरह से लोग पैसे के पीछे अपना आपा खो देते हैं, अपना बुद्धि विवेक खो देते हैं हुँ, और मैंने देखा है कि बंजारा समुदाय जो हमारे साथ जब तक रहा है, 5-7 आदमी हमेशा हुँ। हमारे सेट पे रहते थे और मुझे नहीं लगा कभी 1 सेकंड के लिए भी मैंने मोनालिसा से अलग होकर उससे कोई अकेले में कोई बात की हो या कभी उसको मैंने कोई कॉल किया हो बगैर लोग घर की जानकारी में। ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं मोनालिसा को इंटरेस्ट कब आ गया ये साउथ की फ़िल्मों की तरफ? आया नहीं उसको तो ट्रैप किया गया। उसको उसे क्या मालूम साउथ क्या होता है? उसे क्या मालूम मलयालम क्या है, तेलुगु क्या है? जब मुझे नहीं, नहीं नहीं, पता जब था आपके साथ फ़िल्मों का जब दौर चल रहा था, वो जी। शूटिंग-वूटिंग चल रही थी, तब बात चल रही थी, हुँ, उस दौरान भी हमने कई बार देखा कि मोनालिसा जो है, साउथ के एक्टर्स के साथ जो है, उनके पोस्ट या वीडियोज़ आ हुँ, रहे हुँ, थे हुँ, या उनके साथ वो काम कर रही थी हुँ। या किसी मान लीजिए किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए हाँ वो जी, हाँ वहाँ जी। जा रही थी। आप भी हुँ। आपको हाँ, भी याद होगा मैं ही चीज़ें। लेके गया था। जी। तो वो क्या चीज़ थी फिर? एक्चुअल में क्या है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे, जिनको मैंने ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ था, हुँ, वो कुछ दिनों के जब मैं जेल गया तो वो लोग दलाल बन गए फिर। हुँ। वो ब्रोकर हो गए और उनको जो भी किस तरह का भी कोई ऑफ़र आता था, तो उधर से भी पैसे लेते थे, इधर हुँ, से हुँ, भी लेते हुँ। थे और हमसे सैलरी अलग से लेते थे। हुँ। तो उसी बीच में इस बंदे ने एक मेरे आदमी को उसी में से तोड़ लिया। मतलब आप साउथ हाँ, साउथ की फ़िल्म दिलाने के नाम पर कि तुमको भी एक्टर बना देंगे हुँ, और मोनालिसा को हीरोइन ले लेंगे। हुँ, हुँ, तुमको 3 लाख रुपए मिल जाएगा, उसको इतने लाख दे देंगे। ऐसा ही करके उसको फ़िल्मों में इंटरेस्ट पैदा किया गया और थोड़े-थोड़े पैसे दे दिए गए। हुँ, थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलने के बाद हुआ कि भई हम तो साउथ में जा रहे हैं अब, हुँ, हुँ, क्योंकि हिंदी में मामला गड़बड़ चल रहा है और साउथ हुँ। में हम सबसे अच्छा काम करेंगे, साउथ की ही फ़िल्म करेंगे और साउथ, साउथ करते-करते इस तरह से जाल बना कर के लोगों ने जाल में फँसाया और केरल लेके चले गए और वहाँ ये से उड़ा दिया। बताइए आप कि इस घटनाक्रम के बाद जी। आपकी जो फ़िल्म है एज़ इट इज़ जो रहेगी सो रहेगी हुँ। या फिर कुछ अलग तरीके से जो वास्तविकता अभी आ रही है या उस पर चली जाएगी? नहीं, अभी उसमें बदलाव करना संभव नहीं है बिकॉज़ ऑफ़ सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं जो थोड़ा और पार्ट बटा बचा हुआ है उसका? जो पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम विचार करेंगे अपनी टीम के साथ, क्या किया जाएगा और क्या करना है क्योंकि उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्शन में रहती हैं ना और 2 दिन का जो शूट बचा हुआ है, अब मैं किसी हालत में उसके साथ तो करूँगा नहीं। क्योंकि जी। मोनालिसा से इंटरव्यू में किसी ने पूछा, रिपोर्टर हुँ, ने पूछा हुँ, कि आपकी फ़िल्म बची हुई है, हुँ। हम करेंगे, नहीं, मैं नहीं करूँगा ना, तुम्हारे हम करने से क्या करेंगे। तुम्हारे करने से क्या होता है? मैं क्यों करूँगा इतना आप मना घटिया? कर रहे हैं कि मैं नहीं लूँगा नहीं, उसको अब। सवाल ही नहीं। वो एक गंदगी है वो, इस गंदगी को मैं क्यों पैर अपना पकड़ ले आके अरे नहीं, नहीं सर, कुछ सर नहीं। आपको मुझे बेटी की तरह नहीं, मानते नहीं वो हैं। सब खत्म हो गया भाई, वो सब खत्म कर दिया और मैं अच्छा एक और बात पूछूँ कि लव जी। जिहाद के बारे में हुँ, अमूमन होता क्या है हुँ। कि देखिएगा कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से नहीं पढ़ती है ना, ना। ना हिंदू लड़की से शादी करती बहुत रेयरिस्ट केस में नहीं, ऐसा नहीं वो कभी आसमानी किताब का असर होता है ना, वो किताब जो आदमी पढ़ लेता है बचपन से ही, वो हैंगओवर में जीता है और ज़िंदगी भर। मुस्लिम जो हिंदू लड़कियां होती है बहुत आसानी से ट्रैप हो हाँ, जाती हैं इनको बताया नहीं जाता ना कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ कैसी घटनाएँ हो सकती हैं और आपको नहीं बताया जाता कि कट्टरपंथ क्या है, आपको नहीं बताया जाता कि किताबें कौन-कौन सी चल रही हैं आजकल दुनिया में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं और जो आज के तो बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो खुलकर इस बारे में बोलना शुरू किए हैं कि भई क्या-क्या गंध मची हुई है अंदर, ये पूरी दुनिया में जो मार-काट मची हुई है, धार्मिक आधार पे किस लिए मची हुई है? हम्म धर्म तो जीना सिखाता है ना लोगों को। हम्म ये मारने वाला कौन-सा धर्म भाई कि काट दो, धीरे-धीरे काटो। तो मैं कम्युनिटी के कभी खिलाफ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ कट्टरपंथ के खिलाफ रहा हूँ। हमेशा रहा हूँ और रहूँगा, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और जो ये घटिया हरकत हुई है, ये कट्टरपंथ की पराकाष्ठा है मतलब ये चरम सीमा है कट्टरपंथ की। जिस तरह से कट्टरपंथी एक हम्म वायरल गर्ल को क्योंकि इसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, हम्म उसको फँसा करके और इस तरह से उन्होंने मुसलमान बना करके एक प्रयास किया है। कर ही लिया मतलब सक्सेस हैं वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई साजिश है और हम्म इस पर देश, समाज, दुनिया को आगे आना चाहिए। घरों में बैठकर सिर्फ़ गालियाँ देने से, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए।
और एक मैं इसकी सबसे आगे अगुवाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेला पड़ जाता हूँ, बस यही है। साथी चाहिए आपको, लोग हुँ। चाहिए साथ हाँ, में, लोग आते ताकि नहीं वो हैं। समर्थन दे और हाँ, मैं कुछ हाँ। आवाज़ उठा पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल, लोग नहीं नहीं तो आते। कहीं न कहीं आवाज़ दब जा रही हाँ, है। लोग सोशल मीडिया तक खाली सीमित रह जाते हैं, उससे आगे हुँ। नहीं आते। अच्छा, अभी जैसे कि मोनालिसा ने जो हिंदू धर्म से शादी की है, जी। हिंदू तरीके से शादी की है, हुँ। क्या उसने ये निकाह भी किया है? ये शर्मनाक है पहली बात तो, निकाह किया होगा नहीं होगा थोड़ी बताएँगे। उनको तो ये दिखाना है कि हम सेकुलर बहुत बड़े हैं, देखो मंदिर में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये बात ये आपको पता चली होगी ना हाँ, ये वैसे, बात मुझे पता चली, मैंने देखा भी कि निकाह वीडियो। किया है? क्योंकि निकाह वाला कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है नहीं, नहीं, निकाह ना इस अंदर ही बारे कर में कोई लिया होगा। वो जानकारी आई करेंगे थी? भी नहीं ना निकाह का वीडियो वायरल। उनको तो अलग मैसेज देना है कि देखो तुम्हारे इधर में तुम्हारे मंदिर में जाके एक मुसलमान और तुम्हें तुम सिंदूर लगा हाँ, रहा तुम्हें है और सिंदूर मंगलसूत्र लगा रहा है। पहना रहा हाँ, है। एक अधर्मी आदमी, एक पंचर पुत्र जो है हाँ। जाकर के सिंदूर लगा रहा है तुम्हारे मंदिर में। हुँ, और सबसे बड़ी शर्मनाक तो वो पंडित और पुजारी वहाँ के, उनको हुँ। तो जूतों से मारना चाहिए। उनके मुँह पर थूक देना चाहिए जो एक मुसलमान को बुलाकर, एक अधर्मी को बुलाकर और वहाँ पर उससे शादी करवा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें सुन कर के मेरे खून में आग लग जाती है। इसका मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं अगर सामने हो तो उनको मैं चीर के रख दूँ, ऐसे पंडितों को भी, कि कौन-सा धर्म है, कौन-सी किताब तुम पढ़ ली हो भाई? कहाँ ले जा रहे हो? सनातन को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? सनातन धर्म को ये थोड़ा मारने-काटने वाला थोड़ी है, तो दुनिया में सबको जीना सिखाता है। इसलिए मैं फ़ेवर करता हूँ। हम गलत का फ़ेवर नहीं करते, आपको हम मीडिया से छुआ-छूत का बहुत विरोध करते शिकायत हैं। है। जी। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपसे हाँ। बात किया था और जी। आपने कहा था कि मुझे मीडिया से शिकायत है। नहीं, इसका एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा मीडिया से शिकायत क्यों है, क्योंकि जब वो झूठा रेप केस हुआ था मेरे ऊपर, तो मीडिया ने पूरा ये नहीं देखा कि लड़की ने तुरंत बयान बदल कर जो कहा हुँ, वो नहीं चलाया। सब हुँ, सब मीडिया ने यही चलाया कि मोनालिसा के साथ बलात्कार कर दिया मैंने, हुँ। मोनालिसा के साथ बलात्कार कर दिया मैंने। तो ये शिकायत की तो बात ही है और मुझे उम्मीद भी नहीं रहती किसी मीडिया से कि मुझे मेरा कोई फ़ेवर करेगा या कोई सच बोलेगा। क्योंकि जिस धारा में मीडिया बह रहा है ना, तो उसको रोकना भी मुश्किल है। लोग अपने व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए कुछ भी गिर जाते हैं, कुछ भी थंबनेल बनाएँगे, नया-नया स्कैंडल गढ़ देंगे उसमें। तो ये तो गिरावट है लोगों की अपने मानसिक आदमी के अंदर जो ज़िम्मेदारी महसूस करेगा इंसान जो प्रेस से, मीडिया से जुड़ेगा या लोगों को लगेगा कि मेरी कुछ ज़िम्मेदारी है, तो वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो मौज-मस्ती के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए और उनको डॉलर कैसे बन जाए, इसीलिए काम लेकिन करते हैं। मीडिया सनोज जी इस बार सोचेगी ज़रूर, क्योंकि इस बार जो हुआ है हुँ। कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है कि हाँ। जी, जिस जी। लड़की को लेकर आपने कई सपने देखे होंगे, हुँ। द डायरी ऑफ मणिपुर जो है आपने अपने जी, दिमाग में लाया, अपने जी, सपनों में लाया, जी, अपने लक्ष्य में लेकर आप आए जी, कि मैं उसे रिलीज़ करूँगा और इसी लड़की को जो है मैं जी, एक्ट्रेस बनाऊँगा, जी, जी। और वो सपने कहीं न कहीं चूर-चूर हो गए। हाँ, खत्म तो हो गए। फिर क्या हुँ। मीडिया नहीं लगता कि आपके लिए पता आवाज़ नहीं, मैं बनेगी? उम्मीद नहीं करता हूँ, अगर आवाज़ बनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उम्मीद तो करता ही नहीं हूँ क्योंकि जिस तरह से मीडिया ट्रायल ने मुझे इस तरह बदनाम किया जबकि सबको पता था कि झूठ है। मीडिया वालों को भी पता था झूठ है, हुँ, लेकिन उनको चलाना मजबूरी थी क्योंकि उनको लगता है मसाला नहीं है इसमें। अभी मैं 100 पेड़ लगा दूँगा उसको कोई नहीं हुँ, बोलेगा और क बोलेंगे कि वो कनॉट प्लेस में खड़े होकर के लड़के को घूर रहे थे इस ये न्यूज़ बना देंगे लोग। या वो लड़की को मसाला पकड़ है। के हाथ में जा रहे थे कहीं, तो वो मसाला लोगों को ये चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो नकारात्मक जो खबरें हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और ऐसा पहले नहीं था। जब प्रिंट मीडिया था तो वहाँ पर सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अब स्कैंडल ढूँढे जाते हैं, एंगल ढूँढा जाता है कि कौन से एंगल से ऐसे कहा बात जाता की है ना, जाए। मीडिया में एक नियम है, मैं आपको जी, बताती हूँ, मैं भी जी। मीडिया से हूँ। हाँ जी। व्हेन डॉग बाइट्स अ मैन हुँ। इट्स नॉट अ न्यूज़, बट व्हेन मैन बाइट्स अ डॉग इट्स अ न्यूज़। तो अब इसी में आप ऑब्वियसली, समझ जाइए कि कितना बड़ा ये खेल है। एब्सोल्युटली हाँ, खेल मसाला है। जहाँ है, हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए जब कुत्ता काटेगा हुँ, आदमी को तो अरे यार कोई नहीं तो काटा हुँ, है, हुँ। लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही है। तो हम कुत्ते तो हैं नहीं कि हम आदमी को काटने के लिए दौड़ेंगे। हाँ, तो हम तो भई अपना बचाव ही कर रहे हैं। तो वो कोई न्यूज़ हम नहीं बना पा रहे हैं कि हम दौड़े काटने के लिए। हाँ, लेकिन इतना है कि इस घटना ने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब-सा सन्नाटा मतलब पैदा कर दिया है कि मैं इस शून्यता में आपको बताऊँ कि जब मैं जेल भी गया तो भी फुल कॉन्फिडेंस में था, झूमते-नाचते हुए कि मुझे मालूम था मैं परसों बाहर आ जाऊँगा, कि झूठा केस है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लोग हुँ, बोले अरे! वहाँ लोग रोते थे, मैं उनको समझाता था। लोगों को मैं हेल्प करता था वहाँ। लोगों के लिए मैंने तमाम सारे लोग 10-12 लोगों को मैंने जेल से बाहर निकाला जिनके पास 2000 3000 रुपए नहीं थे और बेल भरने के लिए मैंने घरवालों से कह के इनको सबको बाहर किया। उस वक़्त मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन जो परसों से जो तकलीफ़ हुई है मुझे मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ से मैं बाहर बहुत जल्दी निकल पाऊँगा या कभी मैं सकारात्मक सोच पाऊँगा किसी हुँ, के बारे में। हुँ, हुँ, जो मेरे दिमाग में निराशा भरी है लोगों हुँ। ने या इस घटना ने, तो लगता था कभी कि भई लड़की है और ये मैं बॉलीवुड से बदला लूँगा। हाँ, ये बात आपने ये मेरे मैंने कई पिछले बार हाँ, पॉडकास्ट में भी कहा था। कि मैंने कहा बॉलीवुड से बदला लूँगा क्योंकि इस लड़की को मैं एक स्टार बनाऊँगा और मैं
उस कामयाबी पर सिर्फ़ आखिरी सीढ़ी पर पैर रखने वाला था। फ़िल्म हमारी रिलीज़ होने वाली थी और विशाल फ़िल्म बनी। जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग अल्टीमेट और सैल्यूट कर रहे हैं पूरी टीम। मुझे नहीं, मैं तो उसका भी एक पार्ट हूँ, लेकिन सबको सैल्यूट कि ऐसी फ़िल्म बनाया मणिपुर से लेकर नेपाल से हुँ। लेके, देहरादून से लेके, इटावा से लेके, कहाँ-कहाँ शूटिंग हुआ भी है, अब्रॉड में शूट हुआ। तो सब कुछ कहने के धरने के बाद आखिर में जब रिज़ल्ट आने का समय आया, तो फिर तो उसने सब कुछ मिट्टी में मिलाकर वो एक पंचर पुत्र के साथ चली गई वो। अभी हाल में फ़िल्म का ट्रेलर जो है आपने जी। प्रयागराज में हाँ जी, हाँ। रिलीज़ किया था। प्रयागराज में गया क्योंकि मुझे पता था कि वहीं से लड़की आई है, तो मैं और तो और मैं आपको बताऊँ, मैं फ़िल्म का प्रीमियर भी प्रयागराज में ही करने जा रहा था। ये मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं वहीं से सिनेमा चलाऊँगा, वहीं से दुनिया को दिखाऊँगा कि ये प्रयागराज की देन आपने है। तो गंगा पुत्री ही उनको मान हाँ, लिया। हाँ। और मेरा बहुत पवित्र इरादा था और मेरे इस मकसद में भगवान महादेव मेरे साथ रहे, लेकिन पता नहीं कौन-सी मेरे से मिस्टेक हुई, क्या हुआ कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। और मैं बड़ा खुद को कभी-कभी शर्मिंदा महसूस करता हूँ। इतना गिल्ट कभी, मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में रहा हूँ। अब मैं गिल्ट फ़ील करता हूँ कि ऐसा गंदा डिसीज़न मैंने क्यों लिया? एक ऐसी चीज़ गंदगी बताइए को अब लेकर मैं क्यों आया अपने घर? एक चीज़ मुझे बताइए कि जब जी, पिछले पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी, जी। तो आप किसी रिजवी जी का नाम ले रहे थे हाँ, हाँ। कि वो हमेशा जो है आपको फँसाते रहते हैं, हाँ, हाँ। किसी न किसी चीज़ में। जी। तो क्या इस बार भी इस कहानी के पीछे देखिए, रिजवी हैं? पिछली वाली जो कहानी थी उसमें तो लड़की ने खुद ही कबूल किया था कि रिज़वी ने उसको हुँ, हुँ। पैसे-वैसे दिए या ब्रेन हुँ, वॉश किया, जो भी था। हालाँकि वो तो मेरे ही घर की थी, मेरे घर की रहने वाली थी, हुँ, फिर भी उसको हुँ। ब्रेन वॉश कर दिया, सोचिए हाँ, आप। जब ऐसे भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है तो वो तो दूर की बात है। और रिज़वी एंड कंपनी जैसे जो है, तो वो तो बैठी हुई इसे कुछ अंजाम देने के लिए, भई कुछ कहीं से तो मौका लगे। और सबसे आसान जो टास्क था वो यही था, मोनालिसा, क्योंकि दिमाग है नहीं, जानकारी है नहीं, नॉलेज है नहीं, ना पढ़ी, ना लिखी, ना दुनिया समाज, ना कुछ नहीं देखा, बस 2-4 चीज़ें भी देख ली और उसी में वो अपना उसका आपा खो दिया उसने। और उसको ट्रैक करना, उसको ट्रैप में फँसाना वो बहुत ही आसान था। क्या फरमान और रिजवी का कनेक्शन है? बिल्कुल हो सकता है, बागपत है और कितनी दूर है वो उसका। मुझे तो लगता है कि इसमें ज़रूर रिज़वी का कुछ ना कुछ हाथ होगा, तभी तो इन सब चीज़ों को क्यों क्यों मुझे ही बार-बार घेरा जा कहीं रहा है, मुझे बताइए? आपसे दुश्मनी की हुँ। वजह से मोनालिसा तो ट्रैप नहीं हो गई? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो हमेशा से, शुरू से ही, मैं कल परसों से ही चिल्ला रहा हूँ इस बात को, हुँ, क्योंकि लगातार मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है। लगातार मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मैं ही टारगेट पर हूँ। हुँ, इसलिए टारगेट पर हूँ कि मैं नाचने-गाने वाली हुँ, फ़िल्म नहीं बना रहा हुँ, हूँ। मैं कल्चर ख़राब करने वाली फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। मैं देश में जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, कन्याएँ हैं, मैं उनको भ्रमित करने के लिए नशे वाली हुँ। फ़िल्में और वल्गर फ़िल्में नहीं बना रहा हूँ। मैं एक देश में अच्छा मैसेज देने के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से टारगेट पर हूँ लोगों के। और किस तरह से हुआ हूँ, कितनी बड़ी साज़िश मेरे साथ की गई, वो आप लोगों ने पूरी तरह से देखा पिछले दिनों। आज जी। 7-8 महीने पहले जब मुझे हुँ। जेल हुई, तो वो चीज़ें भी लोगों के सामने आई हैं और आज भी चीज़ों के वही सामने हैं। एक समय के लिए, 2-4 दिन के लिए ऐसा लगा कि मैं राक्षस हूँ, मैं विलेन हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन हुँ, जब हुँ, 2-3 हुँ। दिन के बाद जब चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, तो लोगों को समझ में आया। तो क्यों दुनिया बार-बार सनोज मिश्रा ही टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि क्यों मुझे याद है वो बात जब आपका जो हुँ, बंगाल डायरी जो आई थी फ़िल्म जी, उस टाइम जी। पे, फिर मणिपुर वाली आई उस समय, हाँ। मोनालिसा फँसी इसमें अलग, तो सनोज मिश्रा ही क्यों बार-बार देखिए, ट्रैप हो रहे मैं हैं? बता रहा हूँ, इसका एक एक रीज़न हो सकता है। वो रीज़न ये है कि मैं धारा के विपरीत चलने वाला इंसान हूँ। मैंने किसी ऐश्वर्या राय को फ़िल्म में नहीं लिया, मैंने बंजारन को लिया। ये धारा से विपरीत में गया। मैं जो आजकल तारीख में जो बॉलीवुड में जो फ़िल्में बनती हैं, उसके बजाय मैं इश्यूज़ पर फ़िल्म बनाता हूँ, जिस पर लोग काम नहीं करना चाहते। मैं बंगाल पर फ़िल्म हुँ। बनाता हूँ। ममता बनर्जी पर फ़िल्म बनाता हूँ, जिस पे कोई 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकता। तो ये धारा की विपरीत चीज़ें हैं। या तो मैं फिर उस भीड़ में शामिल हो जाऊँ, फिर अकेला? और अकेले जो चल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ज़रूर टारगेट होऊँगा। यही एक सिर्फ़ रीज़न है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर सनोज मिश्रा अपनी किसी फ़ैसले को जी। पीछे जाकर बदलना चाहें, तो क्या बदल देंगे? मैं ये बदल दूँगा कि मैं इस लड़की को कभी लेकर नहीं आता बॉलीवुड में या सिनेमा लाइन में। इस निर्णय को मैं बदल देता अपना। और ज़िंदगी में इतनी बड़ी भूल या गलती मैंने कोई नहीं की, जो ये गलती मुझसे हुई। क्योंकि ये मैंने जानबूझकर भी नहीं किया। मुझे लगा कि ऐसा कर सकता हूँ और मैंने साबित भी किया इस चीज़ को। लेकिन ऐन टाइम पर जब आज की तारीख़ में अगर कुछ मुझसे कहा जाए कि मैं अपना कोई निर्णय बदलना चाहूँ, तो मेरा ये निर्णय होता है कि मैं जो जहाँ हैं, जिनको किसी पे दया मत करो, रहम कम मत करो। मार-पीट के लोगों को भगा दिया गया, तो गाँव में तो शादी हो गई हो तो मैं घर बसा के चली जाती। कम से कम बंजारा समुदाय पर इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगता आज। आज ये जो कलंक लगा है इतना बड़ा, वो देश दुनिया देखी तभी तो, नहीं तो वही रहती अपने घर में, उसको बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं थी। घर ही घर में शादी-वादी हो के अपना घर
घर बसा लेती जाके। ये गंदगी तो नहीं फैलाती गंदगी पूरा नहीं फैल पूरे देश में जो आज गंदगी फैली हुई, ये तो नहीं होता कम से कम। तो ये मेरा डिसीज़न बहुत गलत था, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। बदलना चाहते हैं। जी। जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, मोनालिसा ने जो-जो चीज़ें की हैं, इससे क्या आगे जो है मोनालिसा की प्रतिभा को नुकसान पहुँचने वाला है? प्रतिभा? हाँ, जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट था जो लेकिन हुनर था कि हाँ, मैं सीखने की चाहत थी हाँ, उस जी, लड़की जी। में, लेकिन अब वो देखिए चाहत क्या कब है बदल गई पता नहीं। देखिए क्या है, अब उसकी प्रतिभा की जहाँ तक बात है तो उस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि वो आगे क्या करना चाहती है, वो जिस ग्रुप में गई है, जहाँ पर गई है, हुँ, वहाँ पर तो उसको कलमा, फ़ातिहा पढ़ना ही सिखाया जाएगा। क्योंकि जब वो आदमी खुद लात जूते खा रहा है खेसारी लाल यादव से, तो वो कौन-सी पिक्चर में उसको कहाँ लेके जाएगा, आप बताइए? वो है कौन? कौन-सा मेकर है वो, हुँ, या कौन-सा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो? है तो पंचर छाप ही ना, पंचर जोड़ने वाला ही तो हुँ, है वो। है क्या मतलब? होता है कि भई चलो बहुत बड़े आदमी के साथ कहीं भाग गई, कुछ हो गया तो जो बना देगा, कोई 25-50 करोड़ डाल के पिक्चर बनाएगा, उसको हीरोइन बनाए रखेगा। अब ये जो एक नकारात्मक चीज़ें फैली हैं, इसमें यही हो सकता है कि जो पीएफआई के लोग हैं, जो कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों को चिढ़ाने के लिए, सनातन के लोगों को चिढ़ाने के लिए, राष्ट्रवादियों को चिढ़ाने के लिए हो सकता है फंडिंग करके कोई प्रोजेक्ट बनाएँ, और इसकी उम्मीद मुझे है कि कुछ करेंगे। लेकिन जो आदमी, जो शख्सियत इतना भी सिंसियर नहीं है दुनिया में कि किसी को आघात लगाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ। सबसे बड़ा आघात उसने अपने घरवालों को दिया है, और उससे बड़ा आघात मुझे उसने दिया है। तो इस तरह से अगर आगे कोई बढ़ना चाहे तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई तीसरी शक्ति भी है, वो भी देखती है ना दुनिया को। हुँ। तो उस तीसरी शक्ति पर मुझे विश्वास है, और इस तरह की घटिया सोच रखने वाली लड़कियां कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इस पूरे घटनाक्रम से क्या सबक मिल गया आपको? सबक ये मिल गया कि कभी भी किसी अननोन आदमी को, या किसी पर इस तरह से रहम खा के, या किसी को सड़क से उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हर एक चीज़ को बैलेंस किया है। सड़क वाले लोगों को बनाया है कि सड़क पे रहेंगे, हुँ, महल वाले लोग हैं, बस अड्डे पे लोग हैं, हुँ, तो उनको वहीं पे रहने दो। हुँ। अगर आप ऐसा कुछ इम्बैलेंस करते हो, तो आप कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ गलत कर कर रहे हो। गलत कर तो रहे प्रकृति कहीं न कहीं आपको उसका सबक सिखा हुँ, देगी, जैसे मुझे सिखाया। हुँ, मुझे लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। वो जहाँ थी वहीं ठीक थी वो। वहीं रहती, अपना गाना-बजाना करती, 2-4 दिन हुँ, फीता-वीता काटती, किस्सा खत्म हो जाता, वो ठीक था। हुँ। इसको बाहर लाना, इसको ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना, ये सब फ़िल्म बनाना, उसके लिए कर्ज़ा लेना इतना, हुँ। ये सब प्रकृति के खिलाफ था, और मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इस मंच पर एक मौका मैं हालाँकि आप बहुत सीनियर हैं मुझसे, जी। डायरेक्टर साहब हैं आप। एक मौका मैं अपने मंच के थ्रू आपको देना चाहूँगी, जो भी बोलना चाहते हैं आप। लास्ट यही है, जो भी दिल से बोलना चाहते हैं, दर्शकों से अपील, मीडिया से अपील, सरकार से अपील, हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं, दिल खोल के कर लीजिए। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य भी यही है कि जो ये घटना हुई, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और पीएफआई जैसे संगठन बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, और एक-एक चीज़ अगर पहलू दर पहलू खोली जाएगी तो सामने भी आ जाएगी, लेकिन लोग इसमें गहराई में जाना नहीं चाहते। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि साधारण व्यक्तियों के घर से, पढ़े-लिखे व्यक्तियों के घर से औरतें भाग जाती हैं, लड़कियाँ भाग जाती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बंजारा समुदाय जो बहुत अनुशासन में रहता है अपने बच्चों को लेकर और चीज़ों को लेकर, वो फैमिली पूरी तरह से बिखर चुकी है। उसके सपोर्ट में लोग आगे आएँ, और लड़की जो है ना, वो अभी नाबालिग है, और नाबालिग होने के बावजूद भी वहाँ की सरकार ने उसको सपोर्ट करके, पीएफआई के जो अधिकारी लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग, अधिकारी का हुँ, टेररिस्ट लोग करके इस लादेन से जो शादी करा दी है, हुँ, तो उसमें उस गरीब फैमिली का साथ दें। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने-अपने घरों में भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई अब्दुल, कहीं कोई लादेन इस तरह से तो घर में सेंध नहीं लगा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की नज़र रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएँ ना हों, तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और उनको थोड़ा-सा धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में ये ज़रूर बताया जाए कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो दुनिया में। तुमसे ना कोई पुराना है, ना तुमसे कोई श्रेष्ठ है। हर जगह पर तुम अच्छे हो, प्रैक्टिकली तुम अच्छे हो। प्रैक्टिकल के मामले में सनातन की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें बकवास हो सकती हैं, झूठ हो सकती हैं। सनातन में लिखी एक-एक बात जो हज़ारों साल पहले की आज भी सच है। तो ये बातें लोगों को समझ में आनी चाहिए, ख़ास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को। तो ये लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये जो आज ये आघात पहुँचा है, ये कहीं न कहीं सबके लिए बहुत मुश्किल समय है। लोगों ने बहुत बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं, और मेरा तो पूरा जीवन दाँव पर लगा हुआ है। मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का भी हुँ। ब्याज है, 3 महीने में मुझे पैसे अदा करने हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ क्या होगा, लीगल एक्शन ले सकते हैं लोग। तो
अब ये सब गलतियाँ मेरी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन यही कहूँगा कि मेरी जैसी गलती कोई और ना करे, बस। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी, अपनी हर एक बात को बड़ी बारीकी से बताया और जी, जिस तरीके से मोनालिसा ने जो-जो चीज़ें की, क्या-क्या चीज़ें हुईं, कैसे हुईं, हर एक चीज़ आपने बताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको समझेंगी जी, जी, और मैम। कहीं न कहीं जो हेल्प होगा वो ज़रूर करेंगी अपनी ओर से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।